मित्रों नमः संस्कृत है। आज मैं अपना ये वीडियो गुण स्वर संधि या गुण संधि पर लेकर के स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि पर लेकर के आया हूँ। गुण संधि का सूत्र क्या है? गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। आद गुणा और यदि आद गुणा सूत्र है और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? अदेंग गुणा। अदेंग गुणा, अदेंग गुणा एक कहता अत एंग। अत का मतलब ताकि हलंतन से लोप हो जाएगा, आ बचेगा। अयंग का मतलब ए और ओ। एंग प्रत्याहार में दो ही वर्ण आएंगे, ए और ओ। तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुणा। आ, ए और ओ तीन वर्ण गुण संज्ञक वर्ण है। तो अब चलते हैं। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ शुरू में हो, आत, आत का मतलब या तो ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो। शुरू में हो आ हो और फिर ई उ री ली इनमें से कोई वर्ण आए तो आ ई मिलके ए, आ उ मिलके ओ, आ ऋषि मिलके अर और आलरी मिलके अल हो जाता है। तो याद करने के लिए तो ऐसे कर सकते हैं, आ ई ए, आ उ ओ, आ ऋषि अर आलरी अल हो जाते हैं, गुण संधि है। तो इतना और करने से मतलब नहीं। आद गुणा एक कहता कि शुरू में आत हो या तो ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो और इसके बाद अच का मतलब स्वर हो। इसके बाद स्वर हो। स्वर में से अब देखते हैं कि कौन स्वर हो। आ के बाद आ आएगा तो अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी, यानी सवर्णी ना हो। कहने का मतलब आ के बाद आ ना आए। अब और ई उ री और ली यानी आ तो आएगा नहीं, तो ह्रस्व स्वर और कौन बचे? ई उ री ली और ए ओ आई औ। ए वर्ण तो क्या है? ए और ओ गुण वर्ण है और आई और औ वृद्धि संज्ञक वर्ण है, तो ए तो आएंगे नहीं। तो कहने का मतलब कि तो ई आएगा आ के बाद तो गुण वर्ण बनेगा ए, और उ आएगा या फिर री या री, ये चार वर्ण ही आएंगे। तो आ ई मिलके एक क्यों होगा? क्योंकि ऐसा एक गुण है इसमें। ए में एक ऐसा गुण है, यहाँ पर रौ धन इंद्र, आ यहाँ पर है, ई यहाँ पर है। तो आ कहता है मैं भाई जाऊंगा घर, यहाँ से बाहर जाऊंगा, अपनी जगह छोड़ दूंगा तो मैं, लेकिन आदमी ऐसा हो कि कोई मेरा आदमी हो तो मैं उसको चाबी दे जाऊं। ई भी इसी प्रकार आ ई मिलके चले जाएंगे, दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, पर किसको चाबी किसको सौंपेंगे? इन तीन में से एक को, कि तो आ को, कि ए को, कि ओ को। अब आ ए ओ में से कौन देखते हैं? आ ई। आ का उच्चारण स्थान देखते हैं। आ शुरू में की तो ह्रस्व आ हो कि दीर्घ आ हो और बाद में ई हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मिलके होगा क्या? ए। क्योंकि देखिए अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से है। और इचु ऐसा नाम तालु, ई का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तालु से। इसका कंठ से, इसका तालु से। तो अब इनमें से कंठ तालु वाला वर्ण कौन है? ए है। हाँ, सूत्र पढ़ा है, इन नहीं पढ़ा हो तो पिछली वीडियो देख ले। तो ए दे तो कंठ तालु, ए और ए कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, तो यहाँ से ए होगा। क्योंकि ए में एक ऐसा गुण है कि कंठ से भी उच्चारित होता है, तालु से, कंठ तालु दोनों से उच्चारित होता है ए। तो आ और ई दोनों जाएंगे जब घर से अपने, तो चाबी किसको देंगे? ए को। यानी कहने का मतलब आ और ई जब संधि होगी तो ए बनेगा रौ धन इंद्र बराबर क्या बनेगा? रवेंद्र। आ ई दोनों की जगह में यहाँ से आ निकलेगा और यहाँ से ई, और आ ई मिलके बनेगा क्या? ए। ए कहने का मतलब ई अपनी जगह से चली जाएगी और आ भी चला जाएगा, ए बनेगा। ए तो बीच में स्वर नहीं लिखा जाता है, एक ही मात्रा व्यंजन वर्ण में पूर्व वाले वर्ण में चढ़ जाएगी, तो क्या बनेगा? रवेंद्र। सुर धन इंद्र सुरेंद्र, नर धन इंद्र नरेंद्र। आ ई ए हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि गुण के कारण। ये ऐसा गुण है ए में कि आ और ई दोनों का उच्चारण स्थान रखता है। अब आ उ ओ, आ उ मिल के क्या होगा? ओ होगा। क्यों होगा? क्योंकि अकु विसर्जनीय नाम कंठा, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और उपु पधमानीय नाम ओष्ठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ मिलेंगे तो कंठोष्ठ, कंठ और ओठ दोनों से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन है? ओ। ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ और औ कंठोष्ठ वर्ण है। तो यहाँ से
ओ बनेगा, ना आ बनेगा न ए, ओ वर्ण बनेगा, क्योंकि कंठ और ओष्ठ दोनों का उच्चारण स्थान रखता है। यानी आ और ऊ मिलके एक हो करके अपनी जगह छोड़ेंगे तो चाबी किसको देंगे? ओ को। जो दोनों का आदमी हो भाई, ये तो हमारा भी आदमी है और इनका भी, तो दोनों जब जाएंगे तो चाबी इन्हीं को देंगे, क्योंकि इनके अंदर ऐसा गुण है कि दोनों का उच्चारण स्थान और दोनों का व्यक्ति ओ है। आ का कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण है ओ और ओ दोनों, तो ओ आई और औ यहाँ पर है नहीं है, यहाँ तो 3 ही वर्ण है, तो ओ होगा। और औ क्या है? वृद्धि संज्ञक वर्ण है, आई और औ, तो यहाँ गुण वर्ण है नहीं है, तो ओ होगा। उपधन ऊसति, उपोसति, तो अब आ और ऋषि, आ ऋषि मिलकर के अर होगा। देखिए यहाँ अर ऐसा आ कंठ से है, ऋषि मूर्धा से। कंठ मूर्धा वाला वर्ण यहाँ पर कोई नहीं है, एक वर्ण है कंठ वाला आ। तो कंठ वाला तो कहता भाई यहाँ मेरे आदमी नहीं है कोई, तो आ है, तो कंठ मेरा आदमी तो है, तो मैं अपना उच्चारण स्थान नहीं छोड़ूंगा। तो इसने तो चाबी दी इसको, आ को रा, यानी ऋषि री। ऐसा कंठ और मूर्धन्य वर्ण यहाँ पर नहीं था कोई, तो कंठ वाला था, तो कंठ के लिए कंठ आ ज्यों का त्यों आ गया। कंठ को इसने चाबी सौंपी कि भाई तुम रखना मेरी, और ऋषि का रा, यानी आ और ऋषि मिलेंगे कंठ और मूर्धा, तो अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। रा जो है तो ये मूर्धन्य वर्ण है, ऋतु रसाड़ा मूर्धा, री टू टाठा डाढ़ा और रा, इनका मूर्धन्य स्थान है, तो आ ऋषि मिलके अर बनेगी। अर की ध्वनि जहां छुपी हो तो वहां पर गुण संधि होती है, जैसे देव धन ऋषि, आ यहाँ पर देव के वा में आ है और ऋषि, आ ऋषि मिलके बनेगा क्या? अर। तो देव धन ऋषि बराबर देवर्षि, सप्त धन ऋषि सप्तर्षि, राजधन ऋषि राजर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। अर अर महर, अर की ध्वनि जहां छुपी हो तो वहां गुण संधि होती है, आ ऋषि मिलके अर, यानी कंठ और मूर्धन्य वर्ण अर, इसमें गुण है। अर में दोनों का उच्चारण स्थान लिए हुए है, तो अर बनेगा। और आ जब लृ से मिलेगा तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, कंठ वर्ण है। लृतु लसा नाम दंता, ये दंत वर्ण है, तो इनमें से कंठ दंत वर्ण कोई नहीं है, तो ए आ ज्यों का त्यों रहेगा, आ ज्यों का त्यों, और लृ का क्या हो जाएगा? ला। लृतु लसा नाम दंता, लृ और तू ताथा दाधना और ला, इनका दंत स्थान है उच्चारण। तो आ लृ से जब मिलेगा तो अल बनेगा। तो देख तवधर लकारा, तवलकारा, तवलकारा बनेगा। तो इस प्रकार से अपन गुण संधि देखते हैं कि क्या है। आत अच, अच उधार लेते हैं, या फिर अच बीच में अच आएगा, आत के बाद क्या आएगा? अच आएगा, तो क्या होगा? गुण। आत अच यहाँ पर उधार ले लेते हैं, आत अच गुण, यानी आत के बाद जब अच आएगा, अच में से कौन अच आएगा? कि तो ई उ री लृ, इन 4 ही वर्णों में से आएगा, क्योंकि आ के बाद आ आने से जानते हैं कि आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी, तो दीर्घ संधि अपन पहले पढ़ चुके हैं। आ के बाद आ आएगा नहीं। ई उ री लृ, इन मूल स्वरों में से 4 में से कोई, यानी एक प्रत्याहार, एक, इनको ये अच के अंतर्गत अच में से कौन अच? एक, ऐसा लिख सकते हैं कि एक में कौन वर्ण आते हैं? ई उ री लृ, यानी आत हो शुरू में, फिर एक हो। एक का मतलब समझते हैं? ई उ री लृ, एक में एक के अंतर्गत आते हैं, तो पहले आत हो फिर एक हो तो गुण बनेगा। यानी आत का मतलब या तो आता, यहाँ आत के ता कैसा हलंत्य है, तो तत्सलोपा से इसका लोप होगा, आ भर बचेगा। इसका मतलब कि तो हस्व आ हो या दीर्घ आ हो, पानी एक लिख देते हैं वर्ण, तो उसका मतलब उसी प्रकार अपन समझ जाइए कि आत का मतलब ये छोटा आ भी है और बड़ा आ। तो शुरू में इनका आना निश्चित है कि तो हस्व आ की दीर्घ आ आए, और बाद में ई उ री लृ में से कोई आए तो आ ई मिलके ए, कंठ तालु, कंठ ए दे तो कंठ तालु से ए आएगा, और कंठ ओष्ठ तो कंठोष्ठ वर्ण ओ और ओ होते हैं, तो यहाँ गुण वर्ण ओ ही है, और आ ऋषि मिलके अर बनेगा। आ कंठ और मूर्धा,
तो कंठ मूर्धा से उच्चारित होने वाला अर शब्द है और अल ही बनेगा, क्योंकि कंठ है और दंत वर्ण अल है। तो इस प्रकार से अपन द्रवधन इंद्र रवेंद्र, सुरधन इंद्र सुरेंद्र, गजधन इंद्र गजेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, देवर्षि सप्तर्षि राजर्षि महर्षि, तवधन लकारा तवल लकारा, इस प्रकार से अल की ध्वनि, इसमें अर की ध्वनि। और गुण संधि पहचानने का तरीका क्या है? उपधन उसति उपोसति, एक मात्रा जहां दिखाई दे तो अपन को ज्यादा करके आंख मीच के लगा देना है कि यहाँ पर गुण स्वर संधि है। तो मित्रों नमः संस्कृता, जहाँ भी कोई दिक्कत हो, डाउट शंका हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। मित्रों नमः संस्कृता, शुभ संध्या।